हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मनोज मैथ क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं कक्षा 10th राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा के। तो देखो हिंदी में क्या क्या प्रश्न आए। 3 घंटा 15 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होगा। और चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी की काशी के सुंगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। यह घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदू, फारसी व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। उनकी समस्त रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। उनकी विधायनी कर्तव्य की क्षमता का परिचय झरना प्रकाशन से सांकेतिक रूप में मिला। जहाँ तक छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उसका बीजारोपण झरना में ही किया। झरना के पश्चात आंसू का प्रकाशन काव्य के क्षेत्र में किया। यह आपका गंथ्यांश दिया हुआ था अपठित। इसके आपको उत्तर बनाते हैं। तो देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है, उपयुक्त यानी कि उपर्युक्त गंथ्यांश का उचित शीर्षक क्या है। गंथ्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो ये जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, प्रसाद जी से संबंधित थे। प्रसाद जी से कौन संबंधित थे? सुंगनी साहू घराने से। किस घराने से संबंधित थे? ठीक है, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? ब्रज भाषा में। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो ये है अपने झरना। झरना नहीं, आंसू आंसू आंसू, ये नहीं है झरना, आंसू है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? झरना में किया। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हमें अपठित काव्यांश के बारे में बताना है। पहला गंथ्यांश था, अब काव्यांश है। तो चलो ठीक है, ये हम काव्यांश पढ़ लेते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है निश्चित किस जगह पर शरीत गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, है भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कटकों के शेर मिलेंगे। ठीक है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? पथ की पहचान होगा। बटोही का अर्थ क्या होगा? पथिक होगा। सुमन का पर्यायवाची युग्म यानी कि फूल, पुष्प, परसुन। उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द संगीत का प्रयोग किया गया है? लक्षणा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का क्या? कंटकों के सर का, ये शायद कंटकों के शेर था ना। कंटकों के सर का क्या अर्थ है? ठीक है, इसमें कंटकों के सर का अर्थ है दुख। अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उनमें शब्द का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी, क्योंकि देखो प्रकाश भी है, उजाला भी है, दीप्ति भी है, ये तीनों एक ही है, पर्यायवाची शब्द हैं, तो उपयुक्त सभी है। जॉर्ज पंचम की नाग कहानी ये किस पर लिखी हुई है? ये व्यंग्यात्मक है ये। ठीक है, देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द किसका बोध कराती है? किस संज्ञा का बोध कराती है? ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? जातिवाचक संज्ञा का बोध कराती है। जिस स्वरनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। तो प्रश्न यानी कि प्रश्नवाचक के लिए किया जाता हो ना, जो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अविकारी शब्द ही क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट प्रश्न, अविकारी शब्द ही क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अनुज शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? उपसर्ग पहले लगता है अनुज, ये है अनु उपसर्ग, और प्रत्यय होता है वो बाद में आता है लास्ट में। ठीक है, मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है? मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है? मानव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न, व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि जैसे विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इसमें भी कई भाग होते हैं। अयादि संधि आप पढ़ लेना, किताब में दिया होगा। तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखिए, ये भी आपकी किताब में कोई 2 उदाहरण देख के लिख लेना। काठ का उल्लू होना, मुहावरे का अर्थ जैसी करनी वैसी भरनी, लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग लिखिए। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? बच्चे को दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। फिर संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है? बंधत
आनंद कौशल्यान ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है? रानी आए और नाक न हो, पंक्ति में किसकी नाक न होने की बात कही? अज्ञेय किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? मैं क्या लिखता हूँ पीठ के आधार पर बताइए। ये रानी न आए, ये चौर्य पंचम वाला पाठ है, उसमें से आप देख लेना। ये देखो, ये आपके प्रश्न दिए हुए हैं 2-2 नंबर के। माता का अंचल, शांति अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का महत्व बताएं। दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ और कैसे हुआ? काल के आधार पर क्रिया के भेदों के उदाहरण सहित समझाइए। गोपियों ने उद्धव को बड़ा भागी क्यों बताया? बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। छाया मत छूना, मन होगा दूना, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? काशी संस्कृति की पाठशाला क्यों नौबत खाने में पाठ के आधार पर, ये बताइए। नौबत खाने में पाठ के आधार पर संस्कृति क्या है अपने शब्दों में लिखिए। ये सभी आपके पाठ दिए हुए हैं। अब देखो, राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय एवं कर्तृत्व संक्षेप में लिखिए। अब खंड 6 आता है। खंड 6 में क्या दिया हुआ है? पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपको 2 गद्यांश दिए हुए हैं, इनके आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इनमें से आप किसी की भी व्याख्या कर सकते हैं। पहला दिया हुआ है आपका, फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ते बनाते थे, ताड़ते नहीं थे, 10 साल मिलने के बाद भी उसका गंध महसूस होती थी, पर वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर। ठीक है, ये आपके एग्जाम में दिए हुए हैं। तो पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है, तो आपको इसकी भी व्याख्या कर लेनी है। बादल गरजो, जैसे इसमें क्या क्या दिया हुआ है? फटिक सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर, उदधि को अधिकाई उमंगे अमंत, भारत है भीतर लो भीति न दिखे देत। देव है क्या इसमें? ये मेरा फ़ोन फुटा हुआ है, इसमें दिख नहीं रहा है अच्छे से। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फर संबंध, बादल गरजो घेर घर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना कैसो पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ये आपका दिया हुआ है। एक लक्ष्मण और परशुराम के मध्य स्वांद है, ये प्रश्न आया हुआ है 2018 के एग्जाम में भी आया हुआ है शायद। ठीक है, तो आत्मकथा कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए। नेताजी का चश्मा के पाठ के आधार पर बताइए। सेनानी ने होते हुए चश्मे वाले का लोग कैप्टन क्यों कहते थे? यह कहानी, एक कहानी यह भी कि पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़की से असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट करता है। यह आपका प्रश्न। अब देखो, पहले आपको खंड दे, इसमें क्या होता था कि 21वां प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है निबंध लिखना। पहले निबंध लिखते थे ना आप, तो उसमें अपने को जो भी प्रस्तावना, जैसे प्रस्तावना लिख लेते, कोई भी मेन पॉइंट लिखना होता था ना, वो अपने को अपनी मर्जी से लिखना होता था। पर अब देखो, इसमें क्या है कि इन्होंने जो दिया हुआ है ना, जैसे देखो, मातृभाषा का अर्थ एवं परिभाषा, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये मातृभाषा राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, तीसरा पॉइंट हो गया, ये उपसंहार लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलता है वो हो गया। ठीक है, अब जैसे ये मेरा प्रिय नेता, इसमें भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, इसमें भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। राजस्थान के मेले, इसमें भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, स्वयं को आदर्श नगर का, ये देखो इसमें दिया हुआ है, स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखिए। ठीक है, पत्र के अलावा इसमें और दिया हुआ है, अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था है तो प्रार्थना पत्र लिखिए। ये देखो, ये निमंत्रण पत्र है और ये प्रार्थना पत्र है। निमंत्रण पत्र अलग तरीके से लिखा जाता है और प्रार्थना पत्र है वो अलग तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखना। नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन, आपको एक विज्ञापन लिखना है। ठीक है, आपके विद्यालय में SUBW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। ठीक है, मतलब कि आपके विद्यालय में SUPW शिविर, यानी कि जो भी साफ सफाई वाले शिविर लगते हैं, उसमें निर्मित अनुपयोगी सामग्री से, अनुपयोगी यानी जो उपयोग नहीं थी, और उसको उपयोग सामग्री बनाकर फिर बिक्री हेतु एक विज्ञापन निकालना है। ये प्रश्न थे, 23 प्रश्न आएंगे। ठीक है, इस बार आपको अब बहुत कम ऑप्शन में मतलब कि दिए हैं। पहले ऐसे ऑप्शन नहीं देते थे, पहले सीधे लिखते थे उपयुक्त ग्रंथ काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो ये पहले ये नहीं देते थे इस बार इन्होंने टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।